वैष्णव बच्चों, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं क्लास 10 यूनिट 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, राइट। और एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। 2.2 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों को यानी इन एक्सरसाइज को करना है तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, और पिछले वीडियो से आप जरूर 2.1 एंड 2.2 अच्छे तरीके से खत्म कर पाएंगे, राइट। तो उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे अपडेट नहीं हो पाए हैं, तो वो पूरा वीडियो यानी मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन टिप्स पर अपलोडेड है। अब वहां जाओ और उन क्वेश्चंस को आप बार बार देख के अच्छे तरीके से पक्का कर लो, राइट। क्योंकि बोर्ड की क्लास है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बोर्ड की क्लास में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे तरीके से एक एक दो क्वेश्चन करके छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको मैथ बनाना चाहता हूँ, मैं एक्सपर्ट, राइट। तो चलिए मैं आपको अब शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 मैंने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहले क्वेश्चन के देखो 3 पार्ट है, तो मैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर दूसरा पार्ट भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तीसरा पार्ट भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो बेस आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपके जितने आगे के क्वेश्चन है उसको आपको समझने के लिए समझना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों के लिए बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्रिएट होता है इसकी विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखो एल्गोरिथम आप लोगों ने पिछला 2.2 में भी किया, 2.12 पिछला यानी आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी एल्गोरिथम का प्रयोग किया है, लेकिन मैं आपको फिर से आपको समझा दूं कि आप लोगों ने कर चुके हो ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर चुके हो, लेकिन एक नया शब्द होने की वजह से क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ये है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे क्या करना है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो ये px है, तो मैं क्या करूंगा कि x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, यानी इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा अंदर, राइट। और किससे डिवाइड करना है मेरे को, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो पोर्शन है देखो ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है px, राइट। ये क्या होता है px, और ये जिससे मैं इसको भाग कर वो क्या है gx, राइट। और जो ये जो निकल के आएगा उसको बोले जाते हैं, इसकी वजह से जो भागफल होता है वो तो कोशेंट, राइट, इसलिए इसको q से डिनोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं qx। और जब हम भाग करते जाते हैं तो हमारा जो निकल के आता है उसे बोला जाता है rx, राइट, यानी रिमाइंडर से डिनोट करा जाता है r को, उसको बोला जाता है rx, राइट। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या बना, मैं आपको बताऊं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो आप लोगों ने सीखा है भाई, तो अगर आपको px चाहिए ना, px आपको चाहिए, अगर वापस आपको जब आपको अगर मान लो px आपसे मिस हो जाए और आपको अगर किससे भाग करना आपको वो दिया हुआ है और आपका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, px निकालने का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है कि gx को यानी जिससे आप भाग दे रहे हो यानी भाजक से, और जो भागफल आया यानी qx, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें यानी भाजक और भागफल को अगर आप मल्टीप्लाई करें और उसमें जो शेषफल यानी रिमाइंडर rx को आप जोड़ दे तो आपको रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा आपके पास भाजक, राइट। तो सॉरी ये जो भाज्य है वो रिजल्ट देगा, राइट। तो जो px आ जाएगा तो आपको यस, ये तो हमने छोटी क्लासों में सीखा है, यस, इसी का नया नाम है, इसे बोलते हैं विभाजन, इसको ही बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको पहले से पता है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को विभाजन एल्गोरिथम के नाम से इसे लिख ले, राइट। ये विभाजन एल्गोरिथम है, तो आप इस बात को लिख लेना, राइट। और मैं इसको रफ कर रहा हूं और अब शुरू कर रहा हूं विभाजन एल्गोरिथम का प्रैक्टिकल प्रोसेस, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आपको जरूरत है तो इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लेना वहां पर, राइट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखो मुझे इसको डिवाइड करना है। अब देखो इससे पहले तो हम लोगों ने अंकगणित में बहुत चीजों को डिवाइड किया है, राइट। बीच में कोई अंक होता था, यहाँ पे अंक होता था, उससे आप अच्छे तरीके से उसको डिवाइड करते थे, लेकिन बीज गणित में अंकों को डिवाइड करना इतना आसान नहीं है, राइट। तो इसके कुछ नियम और कुछ शर्तें होती है जो मैं आपको साथ साथ शर्तों को नियम को बताता रहूंगा, जो डिवाइड करता रहूंगा, राइट। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास देखो x स्क्वायर माइनस 2, तो देखो मैं समझता हूँ कि ये मैं हूँ और राइट, और ये मेरे दुश्मन है, राइट, ये मेरा क्या है दुश्मन है, और मैं इसको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, इन सबको कैंसिल आउट करना है जब तक ये ऐसा शेषफल तक ना पहुंच जाए कि अब वो फर्दर डिवाइड करना क्या हो मुश्किल ना रह जाए, तब तक मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो मेरे पास जो सबसे बड़ी पावर है यानी x की पावर 2 है, और देखो इसके पास जो सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है, तो देखो जिसको हम
भाग कर रहे हैं, ये पहला नियम जिसको हम भाग कर रहे हैं, अगर उसके पास मेरे से ज्यादा बड़ी पावर तो हम उसको भाग कर सकते हैं, राइट। और दूसरा नियम क्या है, जो सबसे बड़ी पावर है मुझे उसको टारगेट बनाना है कि वो कैंसिल होना चाहिए, राइट। तो देखो चलिए, तो हम देखते हैं एक्स पावर 3 को मुझे क्या करना है, इससे कैंसिल करना है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको रफ में करता जा रहा हूँ, कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2, तो मुझे एक्स पावर 3 लाना है किसी भी तरीके से। तो अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स से, तो ये क्या करेगा, देखो मैंने इसे गुना किया तो एक्स पावर 3 आ गया, और ये आगे इससे गुना किया, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, राइट। मैं गुना कर रहा हूँ तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस आ जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी क्या 2x, यानी जब मैं इसे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा, ये मुझे रिजल्ट देगा एक्स पावर 3 माइनस में 2x। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आंसर आया है मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा इनके साथ। और देखो सेट करने का तरीका क्या है, जो सेम पावर वाला है उसके नीचे लिखना है, और जैसे पावर 3 है तो पावर 3 को मुझे पावर 3 के नीचे लिखना है, अगर अंक है तो अंक वाले का लिखना है, पावर 2 तो पावर 2 वाले के साथ लिखना है, एक्स है तो एक्स वाले के साथ लिखना है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी, देखो जो मेरा आंसर है एक्स पावर 3 माइनस में 2x, तो मैं एक्स पावर 3 को एक्स पावर 3 के नीचे लिखूंगा, राइट। और 2x है तो इसको मैं 2x वाले के साथ ही लिखूंगा, राइट, यानी 5x के नीचे लिखूंगा, राइट। ऐसा नहीं कि 2x को मैं एक्स स्क्वायर के नीचे लिख दिया या अचर पद के साथ लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकता मैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो भाग यानी एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर पाते। और आपको ध्यान देना इस नियम को, जो मैं समझा रहा हूँ, अगर गहराई से उस बात को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप फिर कभी इस तरीके से भाग करने वाली चीजों को कभी आप भूलेंगे नहीं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो जब मैंने यहाँ सेट करते तो दूसरा नियम क्या है, अगला स्टेप क्या है, देखो मुझे क्या करना है, इसके निशानों को बदलना होता है। अगर देखो यहाँ पे कोई निशान तो प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, राइट। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये क्या हो, कैंसिल हो गया, राइट। और ये कैंसिल होना भी चाहिए। अगर आपने एक भी यानी हर एक स्टेप में अगर आपने एक को कैंसिल नहीं किया तो इसका मतलब आपका भाग सही नहीं जा रहा, राइट। तो मुझे क्या किया, यहाँ से उतार लिया 3x का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर, देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, तो दो प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 और 2 क्या होगा, 7x हो गया, राइट। अब मेरे को क्या करना है, टारगेट बनाना है। किसका टारगेट बनाना है, इसको डिवाइड करने का टारगेट बनाना है। ये कैसे डिवाइड होगा, राइट। तो मैं देखो यहाँ पे क्या, मेरे पास सबसे बड़ी पावर 2 है, और जिसको मुझे डिवाइड करना उसके पास सबसे बड़ी पावर 2 है, राइट, x पावर 2 है। तो यानी पावर के हिसाब से तो बिल्कुल सेम है हम, लेकिन इसके पास क्या है, माइनस का 3 एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का 3। अगर देखो माइनस है यहाँ पे तो मुझे भी माइनस लिखना है, राइट। तो मैंने क्या किया, माइनस का 3x स्क्वायर लिख दिया, और 3 से जब इसे मैं गुना करूंगा, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसे मैं गुना कर रहा हूँ माइनस 3 से, तो ये 3 से गुना कर, देखो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो 3 दूनी 6। देखो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, इसको ना इस तरीके से लिखकर आप क्या कर सकते हो, पहले आप जो आंसर आएगा वो यहाँ सेट कर लो, फिर यहाँ पे सेट कर दो। तो स्टार्टिंग में जब एक दो क्वेश्चनों में आप इसे डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, तो फिर आपका जो करने का प्रोसेस है, आप इतना एक्सपर्ट बन जाओगे, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी कि फिर आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसी मदद लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हमने क्या किया, देखो मेरे पास माइनस 3x प्लस में 6 आया, राइट। तो देखो 6 आया मेरे पास, तो मैंने 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर नीचे लिख दिया, और सेम आ भी गया, क्योंकि सेम आना भी जरूरी, क्योंकि कैंसिल होना है, राइट। तो फिर मैं, और मेरे पास क्या है, अचर पद 6 आया, तो देखो यहाँ पे क्या है, x है इसके साथ, तो मैं इसका अगला भी अंक उतार लूंगा माइनस में 3, और इसके आगे लिखूंगा प्लस का 6, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर अब अगला स्टेप आपको पता शुरू में क्या करना था, निशान चेंज करना। तो ये को माइनस का दिया, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया आपके पास कैंसिल। अगर ये माइनस का और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपके पास 7x, और माइनस माइनस क्या हो गया आपके, देखो दोनों ही माइनस है, तो आपको एडिंग का रूल क्या होता है, अगर दोनों माइनस का तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन निशान किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। 6 3 क्या होगा, ये 9 हो गया, राइट। तो अब देखो जो अब यहाँ पे जो इनके पास बचा वो सबसे बड़ी पावर 1 है, राइट, एक्स की पावर 1 है, और जो मेरे पास सबसे बड़ी पावर 2 है, तो उसकी पावर मेरे पावर से क्या हो, छोटी बच गई। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आगे का मैं अब विभाजन यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, आगे विभाजित नहीं होगा ये आगे। तो इसके लिए आपके लिए क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो यहीं पे ये भाग का जो एल्गोरिथम है यही खत्म हो जाएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछा है भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो राइट, तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा आता है भागफल, यानी भागफल हो जाएगा आपके पास x माइनस में 3, और शेषफल हो जाएगा आपके पास 7x माइनस में 9। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो क्या होता है, खत्म होता है, राइट। और अगर मैं दूसरे पार्ट की अगर मैं इसको बात करूं आपके, तो दूसरा पार्ट देखो आपके पास यहाँ पर, दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पर है
एक्स की पी एक्स है आपके पास, देखो यहाँ पे जो पी एक्स है एक्स की 4 माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, राइट। और यहाँ पे जो जी एक्स है आपके पास, जिससे आपको डिवाइड करना है x का स्क्वायर प्लस में 1 और ये माइनस का x है, राइट। इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको देखो इसी तरीके से, है ना, मैंने क्या किया, आधा लिखा और ये जो x स्क्वायर है प्लस में 1 है। और देखो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको समझना है इस बात को कि यहाँ पे से आप इसके जो सिस्टम है उसको ठीक भी कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर के बाद क्या होता है कि एक्स की पावर 2 है तो उसके पास फिर एक्स आता है और अचर पर सबसे लास्ट में होता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ठीक भी कर सकते हो कि जो माइनस एक्स है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस का जो एक्स था उसको यहाँ लिख दिया और जो प्लस का 1 उसको लास्ट में लिख दिया, ठीक है। इससे आपको डिवाइड करना है किसको, एक्स की पावर 4 माइनस में 3x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 5, यानी इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं और शेषफल निकालने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, देखो सबसे बड़ी पावर मेरे पास क्या है, पावर 2 और इसके पास सबसे बड़ी पावर क्या, पावर 4, राइट। तो मेरे पास पावर 2 है और पावर 4 को कैंसिल करना है, तो आपको पता ही है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक्स की पावर 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में गुणा करते हैं, जो घातें आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो एक्स की पावर 2 एक्स की पावर की गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा और एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 है यहाँ पे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे अचर पद को तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर यह है। तो मैं उसको सेट करने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ मैं लिख सकता हूँ उसको। तो एक्स की पावर 4 के नीचे मैंने एक्स की पावर 4 लिख दिया, देखो एक्स की पावर 2 यहाँ पे आया तो मैंने इसका एक्स की पावर 2 लिख दिया प्लस में, और ये जो एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 3 है तो 3 इनके पास है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग लिख लूंगा, अलग यानी किसी के नीचे नहीं लिखूंगा और अलग लिख लूंगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपके पास फर्स्ट, यानी एक्स पावर 4 क्या होगा, कैंसिल हो गया, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो सॉल्व किया तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा, तो एक्स 3 और 1 क्या हो 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और फिर मैंने इसको उतारा तो यहाँ पर देखो प्लस में, यानी प्लस में क्या एक्स पावर 3 हो जाएगी, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, देखो इनके पास जो सबसे बड़ी पावर, अब क्या आ गया, पावर 3 आ गया और मेरे पास सबसे बड़ी पावर है एक्स पावर 2, तो मुझे क्या करना, और यहाँ पर देखो जिससे मैंने इसे डिवाइड किया है मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा, राइट, एक्स पावर 2 से किया है। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स पावर 3 लाना है, एक्स पावर क्या लाना है, 3 लाना है। तो मैं क्या करूंगा, तो यानी एक्स, ये मेरा इससे मुझे भाग करना है तो मुझे पावर 3 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 3 आ गया और ये क्या गया, एक्स की पावर 2 आ गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 और 1 पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का एक्स आ जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको इनके हिसाब से सेट करना है। तो पावर 3 के नीचे मैंने पावर 3 लिख दिया, एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, राइट। अब क्या प्लस का एक्स आया है मेरे पास, राइट। तो प्लस का एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, इस 4x को भी उतार लेता हूं ताकि इसके नीचे मैं प्लस के एक्स को भी लिख पाऊं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, निशान को बदलने का प्रयास करूंगा, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 क्या होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हम क्या देखते हैं, ये अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का और ये माइनस का था ना, राइट। ये दोनों माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान क्या लग गया, माइनस का लग गया, राइट। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बस 4 में से 1 एक्स गया ना, 1 है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x का स्क्वायर। और देखो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, ये भी घट जाएगा तो 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, क्योंकि देखो 4 बड़ा है और वो प्लस का है तो प्लस का 3x और ये कैंसिल हो चुका है, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए, देखो इसके पास पावर 2 सबसे बड़ी पावर है, मेरे पास एक्स पावर 2 सबसे बड़ी पावर है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ अंक को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। तो इनके पास माइनस का 3 एक्स्ट्रा है तो मैं क्या करूंगा, अच्छा अभी मैंने किससे डिवाइड किया, मैंने एक्स से डिवाइड किया था ना, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दूंगा, राइट, प्लस के एक्स से। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3 आगे चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा माइनस का 3, राइट। तो माइनस का 3 लिखने से देखो मेरे पास क्या फायदा हो रहा है कि एक्स पावर 2 प्लस में एक्स प्लस में 1 और माइनस का 3 लिखने से व्हाट विल हैपन, ये माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखो 3 माइनस 3 गुना 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x का स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 3x और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 एकम 3, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास रिजल्टेंट ये है माइनस 3x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3x। अब देखो अंक भी आया तो मैं अंक को भी उतार लूंगा, यहाँ पे प्लस का 5 था बचा हुआ था वो भी मैंने यहाँ पे उतार लिया
और -3 इसके नीचे लिख दिया, राइट। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख दिया, ये प्लस है तो माइनस लिख दिया, और ये माइनस है तो ये प्लस लिख दिया। और ये क्या होगा, यहाँ पे देखो ये सेम, ये माइनस का प्लस का सेम घट गया, ये प्लस का और ये माइनस का सेम है घट गया। और देखो यहाँ पे प्लस का 5 और प्लस का 3, तो 5 और 3 क्या हो गया, 8 हो गया। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं कि ना इसे घटा देते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या बच गया आपके पास, शेषफल बच गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं कि उसको हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो अभी आपके पास जो आंसर निकल के आया, ये आपके पास भागफल निकल के आया है। आपके पास भागफल क्या है, x² प्लस में x माइनस में 3, और शेषफल क्या निकला है आपके पास यहाँ पर, यहाँ पे निकला है 8। तो इस तरीके से आपको क्या कर रहे हैं, भागफल और शेषफल निकालना है। और आप क्या देख रहे हैं कि देखो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए डिवाइड करना, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो तीसरा पार्ट है, देखो मैं 2 पार्ट मैंने कर दिया, इसमें पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है, आपको तीसरा पार्ट आपको क्या करना है, खुद करना है। तो ये 2 पार्ट में यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, राइट। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में और जो आएगा इसमें साथ कोई शक नहीं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को गहराई से समझना है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें, राइट। और शेयर करने के बाद और चैनल के साथ बने रहें। और अगर आप इस वीडियो के साथ नए हो तो आप इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यानी सारे 6 to 10 इस चैनल पे डालने वाला हूं। और इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैथ में बन जाएंगे आप एक्सपर्ट, इस बात में कोई शक नहीं, राइट। तो थैंक यू।